विपक्ष क्या सोचता है, क्योंकि आज इस पूरे फैसले को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि एक उत्सव का माहौल है और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री ने नाम दिया बचत उत्सव। क्या ये बचत उत्सव है, जनता को बचत करा रहा है? उसको कांग्रेस कैसे देखती है? राजनीतिक फायदे के लिए भी इसको कार्यक्रम और इवेंट के जरिए भी बताने की कोशिश है। कांग्रेस की क्या टिप्पणी है, विकास उपाध्याय जी? मोहन जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी की बात को सुन रहा था। पहले तो कई गुना बढ़ा देना, फिर थोड़ा घटा देना, इसी तरह जनता को ये बता देना कि मोदी मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि नया भारत है, पब्लिक जागरूक है, पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब जानती है। जीएसटी के दरों में भारी वृद्धि जीएसटी की दरों में लाकर लोगों को कंगाल कर दिया, परेशान कर दिया, लोगों को लूट लिया। कई लोगों की मृत्यु हो गई, काम धंधे बंद हो गए, व्यापारी अपने आप में ऐसी परिस्थितियों में आ गए कि उनको कर्जदार बनना पड़ गया। दरअसल ठीक वैसे ही अचानक जैसे नोटबंदी की गई थी और मोदी जी बाद में इसमें बैकफुट पर आए, अब जीएसटी पर भी बैकफुट पर आ गए। जनता को समझ में आ रहा है कि ये जीएसटी में सुधार का त्योहार का ऑफर नहीं, असल में ये चुनावी ऑफर की तरह है। चुनाव में सब छूट है और नहीं तो बीजेपी की लूट है। और आज इसको आप छूट की बात कर रहे हैं, मतलब 8 साल ये बात साबित हो गई, ये बात सही हो गई कि 8 साल आपने जनता को लूटा है। 8 साल इस देश से 55 लाख करोड़ रुपए की वसूली जीएसटी के माध्यम से आपने की है, और अभी छूट में 2.5 लाख करोड़ रुपए की छूट देकर आप क्या समझते हैं बहुत बड़ा काम आपने कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के ये हिटलर शाही नीतियां, जब ये 1 जुलाई 2017 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तभी राहुल गांधी जी ने इसको लेकर विरोध किया था और तभी से कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ रही है। 8 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि किस प्रकार से हर चीजों में, किस प्रकार से दाल चावल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर, दवाइयां, ये सब पर जीएसटी लगाकर उस समय तो लोगों को परेशान कर दिया। सरकार को तो अब माफी मांगना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं छोटे उद्योग, और टीएस बाबा को भी सुन रहा था, ओपी चौधरी जी को भी सुन रहा था, 1,40 करोड़ जनता को राहत देने की बात की। मतलब आपने 8 साल 1,40 करोड़ जनता को लूटने का भी काम किया है। अब राहत छोटी सी देके आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं, आपके झूठ में आने वाली नहीं। आपकी जो सोच है, आपकी जो स्थिति आज है, वो जनता सब जान चुकी है।